सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि बाबा साहब ने जो जाति प्रथा को समाप्त करने के जो उपाय बताए थे और उसमें ये कहा था कि जो है ये सारे उपाय जो निरर्थक हैं, बेकार हैं। आप पिछली कड़ी में इसको देख सकते हैं। आज की कड़ी में बाबा साहब कहते हैं कि जो जाति प्रथा में सुधार है उसको अगर दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, यानी कि दो किस्में हैं। पहला जो है धर्मनिरपेक्षता वाला जो किस्म है और दूसरा जो है धार्मिक भावना वाला है। अब ये इन दोनों में क्या भेद है, इस पर जो चर्चा करते हैं। तो पहले अभी अब तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है। जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए बाबा साहब ने जो है अपने ज्ञान को जो है किताबों के माध्यम से छोड़कर गए हैं, तो ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए। हमें इतिहास को जानना होगा, बार बार जानना होगा क्यों, और वो भी बाबा साहब की नज़रों में जानना होगा। तो बात करते हैं आज के विषय पर। बाबा साहब कहते हैं आपको सफलता मिलने के क्या अवसर हैं। सुधार की विभिन्न किस्में हैं। एक किस्म वह है जो लोगों की धार्मिक धारणा से संबंधित नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष वाला है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, उस पर जो है गवर्नमेंट या किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये धर्मनिरपेक्षता की एक छोटी सी परिभाषा है। लेकिन यहाँ बात करते हैं, बाबा साहब ने कहा एक तो ऐसा वर्ग है जो धर्मनिरपेक्ष वाला है, और सुधार की दूसरी किस्म का संबंध लोगों की धार्मिक भावना से है। सामाजिक सुधारों की इन किस्मों के दो प्रकार हैं। अब उसमें की दो प्रकार हैं। एक में सुधार धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होता है। उसमें क्या है कि जो है धर्म के अनुसार ही जो है चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से जो काम होगा। और उन लोगों से जो इन सिद्धांतों से, धर्म के अनुसार जो चलने वाले सिद्धांतों से यदि विचलित भी हो गए हैं, तो बाबा साहब कहते हैं यह कहा जाता है कि उनको फिर से स्वीकार वो कर लें। दूसरे प्रकार के सुधार में न केवल धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप किया जाता है, बल्कि उनका पूर्ण रूप से विरोध भी किया जाता है कि जो धार्मिक सिद्धांत हैं, चाहे कुप्रथाएं हैं, उन पर जो है प्रहार किया जाता है। तो आगे जो कहते हैं, और लोगों से कहा जाता है कि वे इन सिद्धांतों का पालन ना करें और उनकी सत्ता की अवज्ञा करें, उनका जो है विरोध करें। जाति व्यवस्था ऐसे कुछ धार्मिक विश्वासों का स्वाभाविक परिणाम है जो शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों के विश्वास के आधार पर ही जो है ये व्यवस्था बनी हुई है। और आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, इस पर डिटेल जो है चर्चा बाबा साहब ने की है। आगे कहते हैं, शास्त्रों के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे ईश्वर द्वारा प्रेरित उन ऋषियों का आदेश निहित है जो अलौकिक प्रज्ञा से संपन्न थे, अतः ऋषियों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मतलब शास्त्रों के बारे में, और दूसरा जो है इसके बारे में जो बताया गया है, ऐसा विश्वास फैलाया गया लोगों के अंदर कि ये जो है शास्त्र जो है किसने लिखे, कि ईश्वर ने लिखे। ईश्वर द्वारा प्रेरित किया गया है। किनको किया गया? ऋषियों को किया गया है, यानी ब्राह्मणों को किया गया है, उन विप्रों को किया गया है। और वो भी कैसे थे? अलौकिक, मतलब एकदम अद्वितीय शक्ति थी कुछ, वो उस आधार पर जो है वो ईश्वर के ही प्रतिनिधि थे। तो इसलिए उनको ही ईश्वर मानिए, और उसमें जो लिखा गया है वो उनका वचन ना मानकर उसको भगवान का या ईश्वर का जो है उसको वचन मानकर उसका पालन जो है करना ही होगा, क्योंकि वो किसी व्यक्ति या मनुष्य द्वारा ना मानकर वो ईश्वर द्वारा उसको जो है प्रेरित माना जाता है। और समाज में ऐसी धारणा बनाई जाती है कि यदि इसका किसी ने उल्लंघन किया तो उस पर जो है पाप लगेगा, वो नरक में जाएगा। इस तरह से उसको कई प्रकार से डराया भी जाता है। अतः ऋषियों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि उल्लंघन किया जाएगा तो पाप लगेगा। सुधार का एक और प्रकार है, और वह है जाति व्यवस्था को नष्ट करना। यह सुधार तीसरे वर्ग के अंतर्गत आता है। बाबा साहब कहते हैं, लोगों से जात पात त्यागने के लिए कहने का अर्थ है उनकी मूल धार्मिक धारणाओं के विपरीत चलने के लिए कहना, नदी के विपरीत धारा के चलना। यदि आप कहते हैं जाति प्रथा को जो नष्ट कीजिए, इस पर विश्वास मत कीजिए, तो इसका मतलब वो धार्मिक जो भावना है जिसके कारण वो प्रथा बनी हुई है, तो उस धार्मिक भावना को जो है आपके विरोध में चलना पड़ेगा, उस आस्था के विरोध में चलना पड़ेगा। आस्था शास्त्रों के अनुसार है तो शास्त्रों के विरोध में चलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि सुधार का पहला और दूसरा मार्ग सरल है, लेकिन तीसरे मार्ग में सुधार में अत्यधिक कार्य करना होगा, जो प्राय असंभव सा लगता है। बाबा साहब कहते हैं, हिंदू सामाजिक व्यवस्था को पवित्र मानते हैं और इसी तरह से वो प्रचार भी करते हैं। जाति व्यवस्था का आधार ईश्वरी है। वो कहते हैं जातियाँ ईश्वर ने बनाई हैं, क्योंकि हमने नहीं बनाई, उस तरह से वो कहते हैं। तो अतः आपको उस पवित्रता और देवत्व को नष्ट करना होगा, क्योंकि दिमाग में वो धारणा बना गई ना कि पवित्रता है, वो देवत्व है, देवों ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। तो सब उस धारणा को, उस विश्वास को नष्ट करना होगा जो जाति व्यवस्था में समाया हुआ है।
बाबा साहब बहुत बड़ा प्रहार करते हैं। अंतिम विश्लेषण के रूप में बाबा साहब कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि आपको शास्त्रों और वेदों की सत्ता समाप्त करनी होगी। फिर से मैं इस बात को जोर देकर कहूँगा, पेज नंबर 93 पर आप जिसको पढ़ सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि आपको शास्त्रों और वेदों की सत्ता को समाप्त करना होगा, उस पर विश्वास को समाप्त करना होगा। इसलिए जो है तभी जाति प्रथा की जड़ खत्म की जा सकती है। आप केवल बीमारी बीमारी चिल्लाएंगे तो बीमारी खत्म नहीं होगी, बीमारी को जड़ पर प्रहार करना होगा। केवल बुखार की गोली देने से बुखार उतारा जा सकता है, उसकी वास्तविक बीमारी को जो है आप खत्म नहीं कर सकते। इसी तरह से बाबा साहब ने कहा, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए यदि आप ये चाहते हैं कि बेटी रोटी का संबंध हो जाए, अंतरजातीय विवाह हो जाए, वो समाप्त हो जाए, नहीं हो सकती। आप चाहते हैं कि उपजातियाँ समाप्त हो जाए तो समाप्त हो जाएगी, वो नहीं हो सकती। इसलिए उसका मेन जड़ कहाँ है? वो धार्मिक आस्थाएं हैं, उन शास्त्रों पर विश्वास है, उन वेद शास्त्रों पर विश्वास है। इसके अलावा वो शास्त्र दोषी हैं जिसके कारण जो है वो आस्थाएं पैदा हुई और उसके आधार पर ही उसको ईश्वरकृत माना गया कि देवों ने लिखा, ऋषियों ने लिखा, उनको द्वारा जो है मतलब बताया गया। इसलिए जो है इसको अपरिवर्तनशील है, इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने बनाई है। तो उस भावना को, उस विश्वास को सबसे पहले खत्म करना होगा। तो उसके लिए उन शास्त्रों पर जो विश्वास को मतलब हमें खत्म करना होगा, तभी हम जाति प्रथा का समूल नाश कर सकते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं, मैंने जाति व्यवस्था समाप्त करने के उपाय और साधनों से संबंधित प्रश्न पर जोर इसलिए दिया है क्योंकि मेरे लिए आदर्श से अवगत होने की अपेक्षाकृत उचित उपायों और साधनों की जानकारी प्राप्त कर लेना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपको वास्तविक उपाय और साधनों की जानकारी नहीं है तो आपके सभी प्रयास निष्फल होंगे। यदि मेरा विश्लेषण सही है तो आपका कार्य भी भागीरथ प्रयत्न से कम नहीं होगा। केवल आप ही यह कह सकते हैं कि क्या आप इस कार्य को संपन्न कर सकेंगे। बाबा साहब उन पर जो है प्रश्न चिन्ह करते हैं। और इसके बाद बाबा साहब यह भी कहते हैं, मेरे विचार से जो है यह कार्य असंभव है। बाबा साहब ने ये तो बता दिया कि ऐसा करेंगे तो जाति प्रथा की जो है जड़ समाप्त हो सकती, समूल नाश हो सकता है, लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे? तो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है आप ऐसा नहीं करेंगे, ये असंभव है। तो क्यों असंभव है, इसका कारण अगली कड़ी में आप जानेंगे। तो जाति प्रथा को समूल नाश करने के लिए जो उपाय बताए हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पूरी तरह से असंभव है। उपाय यही है अगर जड़ खत्म करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से असंभव है। क्यों असंभव है? तो मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की। तो जुड़े रहिए आप इन कड़ियों से। सभी साथियों को जय भीम।